मध्य खेला जाना है, जिसमें पिपरोट ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया है रानी प्रतेवा के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों टीमें काफी सशक्त मजबूत मैदान बाहर रखते हुए स्ट्राइक में डोमेस, नॉन स्ट्राइक में ओमकार, डोमेस और ओमकार स्ट्राइक पर होंगे, डोमेस और नॉन स्ट्राइक पर ओमकार। बॉलर देवेंद्र अंपायर का सिग्नल आता हुआ और पहली बॉल सामना करने के लिए तैयार। राइट हैंड ओवर विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए ये बॉल बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन उतनी अच्छी शॉट यहाँ पर मिड ऑफ की तरफ खाता खुलता हुआ। अगली बॉल दो मैच के लिए 7 फुट लंबी इस बार छकाती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताना में गिरने थोड़ी सी उछाल ली और जबकि पहला ओवर गतिमान। अगली बॉल यार कल्याण की गेंद थी, प्लेस पर किया, खिलाड़ी द्वारा फील्ड हुआ, तब तक कोई रन नहीं। देवेन जो कि अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का चलता हुआ यहाँ पर ये बॉल बहुत ही अच्छी गेंद, गोल्डन पट्टा पा गई। इस बार 60 खेलना चाहते थे लेकिन उछाल लेती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। पहली बॉल चौका खाने के बाद वापसी करते हुए गेंदबाज देवेन इस बार जैसे अगमने ढंग से खेला और कैच यहाँ पर मिस होता हुआ बहुत महंगा पड़ सकता है। जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर डोमेस को, जो कि इस टूर्नामेंट में शतक लगा चुके हैं काफी घातक। और दूसरे ओवर लेकर आए हैं पिंटो पिपरोट की ओर से, जबकि एक जीवनदान मिल चुका है डोमेस को। पहले ओवर में अच्छी कसी हुई गेंदबाजी, अपने ओवर में 5 रन दिए, अंपायर का कैच किया और ये स्लो ओवर की गेंद थी, गोल्डन पर टप्पा खाई और सीधा उसे हवाई यात्रा में भेज दिए हैं। डोमेस को जीवनदान का फायदा बखूबी लेते हुए यहाँ पर लाइन की गेंद थी, उसे भेजा था 6 रनों के लिए। अगली बार खेलने के लिए तैयार डोमेस के लिए बॉल फिर से यही साथ, लेकिन इस बार कैच आउट का खतरा हो सकता है और पुनः यहाँ पे कैच छूटता हुआ यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रीज पर मौजूद, जबकि पहली बार सामना करने के लिए तैयार ओमकार के लिए गेंद, लेकिन प्लेस वहीं पर लुकी गेंद रन लेने की कोई दहाई के स्कोर को पार करता हुआ 12 रन पर पहुंचा बिना कोई नुकसान पर। की गेंद थी, उसे खेल दिए गए हैं स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 6 रनों के लिए अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा 18 रन के योग पर।
साइड की तरफ मोड़ दिए हैं। गेंद जब तक फील होता है दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, इत्मीनान से एक रन चुरा लिए। 19 रन के योग पर जा पहुंचा, जबकि दूसरा ओवर गतिमान साइड पर होंगे डोमेस। पिंटू की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। पैर पर गई गेंद और सीधा इसको दो जीवनदान मिल चुका, उसका बखूबी और आगे का कमेंट्री का भाग संभालने के लिए मैं मेरे साथी कमेंटर राम साहब सर को आमंत्रित करता हूं। मेरे साथी कमेंटेटर बॉलर का नेम देवेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ सर। और इस बीच वाइड से शुरुआत करते हुए बॉलर, बहुत ही अच्छी शुरुआत है रानी परदेवा की। 2 ओवर पे 25 रन बिना विकेट खोए। और ओमकार और डोमेस अभी बैटिंग पिच पर जमे हुए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी दांव कराते हुए स्लोअर बॉल उठाकर खेलना चाहते थे, बॉल गई सीधा फील्डर के हाथों में। तब तक दौड़कर 1 रन पूरा। बहुत ही शानदार फील्ड जमाए हुए हैं। फिर से स्लो बॉल उठाकर खेलना चाहते, देखते हैं अपील है अंपायर की क्या डिसीजन देते हैं। शायद ड्रॉप हो चुकी है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और उतनी शानदार बल्लेबाजी। मिनट के ऊपर 4 रन जाते हुए डोमेश्वर अपने खाते में फिर से 4 रन जोड़ लिए हैं। ऐसे ही बल्लेबाजी करनी होगी और उतनी ही खराब फील्डिंग या गेंदबाजी कह सकते हैं। जितनी आप उनके पैर में डालेंगे बॉल उतनी आपको मारेंगे। स्लोअर बॉल उठाकर खेल दिए, देखते हैं क्या कर पाते हैं। हो जा रही सीधा बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। शानदार जबरदस्त छक्का। खराब इतनी बॉल इतनी खराब डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितनी उसको लेग में डालेंगे उतने आपको बाउंड्री से बाहर भेजते जाएंगे, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग जोन है डोमेश्वर का। आप उनको आप में खिला सकते हैं, पैर में खिला सकते हैं। आप इससे पहले जो बॉल डाले थे उनसे आप चेक कर सकते हैं कि बॉल को कहां पर उसको खिलाना है। अगर 4-6 से बचाना है तो डोमेश्वर को उसके पैरों में बॉल डालनी होगी, स्टंप पे बॉल रखनी होगी, विकेट टू विकेट। बहुत ही शानदार डॉट कराते हुए यहाँ पर कीपर केदार नहीं कर पाए, तब तक दौड़कर 1 रन पूरा कर लिए। ओवर की समाप्ति 3 ओवर पर 38 रन बिना विकेट खोए रानी परदेवा। 60-70 तक रोकना होगा तो कहीं न कहीं दोनों ओपनर्स को पवेलियन की ओर लौटाना होगा, क्योंकि यही 2 प्लेयर ऐसे हैं जो पूरे मैच को बदल सकते हैं। अभी तक आप लोग ने देखे होंगे कि बल्लेबाजी तो शानदार रही। गेंद बॉलर्स ने बता देंगे। नोमू अगली गेंद लेके आए। नोमू डोमेश्वर के लिए पटवी गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन थर्ड मैन की दिशा में आते हुए 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी नोमू की। डीजे वाले बाबू ध्यान देंगे, गाना नहीं बज रहा है। स्कोर बढ़कर 42 रन हो चुकी है और यहाँ पास कीपर द्वारा
गेंदर नहीं कर पाए, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। लेग बाई, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं हो पाया था, कीपर गेंदर नहीं कर पाए थे, और जो स्लिप में लगे वो भी फील्डर गेंदर नहीं कर पाया, सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर उठाकर खेल दिया डोमो। देखते हैं फील्डर मौजूद है, बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। क्या गजब का शॉट है। रानी प्रतिभा ने अपने अर्धशतक पूरा कर लिए हैं, टोटल 52 रन जोड़ चुके हैं अपने खातों में रानी प्रतिभा के दोनों प्लेयर। इसमें अगली गेंद फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया। थोड़ा सा अपील फील्डरों में, लेकिन निराश हुए, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है एम्पायर। दोनों चाहते हैं कि बॉल थोड़ा सा स्विंग कर रहे हैं, चेक कर ले। चेक किए हैं कि छक्का पड़ने के बाद हो सकते बॉल में कुछ हो जाए, कांटा लग जाए, तो चेक किए। देखते हैं अगली गेंद में क्या कर पाते हैं डोमेस। पूरे बॉल को उठाकर खेलना चाहते हैं, इस बार फिर से चेक करने के बाद सीधा सड़क में गिरा है, सीधा 74 मीटर का छक्का, बहुत लंबी छक्का है। ऐसा छक्का देखने को दिल करता है। एक बार फिर चाहूंगा कि बॉलर वही गेंद डाले और डोमेस वही छक्का मारे, के बॉल का इंतजार ना करें, गेम को चालू रखेंगे। 5 रनों की जरूरत अर्धशतक के लिए। देखते हैं अगली गेंद लेके आए हैं, इस बार फिर से उठाकर खेलते हैं और यहाँ पर अर्धशतक, डोमेश्वर का अर्धशतक पूरा होते हुए ओवर की समाप्ति। बल्ला दिखाते हुए डोमेश्वर, अभिवादन किया अपने साथियों का। बहुत बहुत बधाई डोमेश्वर को, क्योंकि एक बार शतक जड़ चुके हैं, फिर से एक बार अर्धशतक लगा लिए डोमेश्वर अपनी इस पारी में। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। ये ऐसा बल्लेबाज है जो कभी रुकते नहीं। में डॉक्टर महावीर प्रसाद द्वारा ऑलरेडी बना हुआ है 50 रन की, 50 रुपए की। तो आप चाहेंगे डोमेश्वर इन दोनों इनाम को आप ले जाएं, लेकिन उसके लिए एक छक्का आपको लगानी पड़ेगी जब आप स्ट्राइक में आएंगे। तो अगली गेंदबाज मोनू अपनी गेंद लेके आए हैं, उठाकर खेलना चाहते थे और इस बार फिर से 6 रनों के लिए लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए हवा चल रही, बहुत ही शानदार। अगर बॉल को थोड़ा से संपर्क बनाते हैं तो कहीं ना कहीं 4 और 6 ही मिलेगा। अगली गेंद देखते हैं, इस बीच आप भी डाली गीत कट खेल दिया है। देखते हैं तो फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे, 4 रन जाते हैं, 2 रन दौड़कर पूरा करते हैं। इस बीच 4 रन फिर से 2 बॉलों में 10 रन कलेक्ट कर लिए हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन 12 नंबर के जर्सी। स्कोर हुआ 74 रन। पिपराव के जो बॉलर है ध्यान दें, बैट्समैन के चेक करके बॉल डाले। एक बार फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, फुल टॉस की बॉल दी, अच्छे से संपर्क नहीं हो पाया। 50 और 100 रुपए की इनाम की घोषणा है। अगर आप इस बॉल में छक्का लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं 150 रुपए आपके झोली में हो जाएगा। फिर से उठाकर खेलना चाहते थे और इस बीच 6 रन सही। आपने इनाम की जो राशि है जीत लिए हैं। जैसे मैच खत्म होगा आज आप देखते रह गए, वहां के जो फील्डर लगा है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर देखते रह गए और इस बीच फिर से उसी दिशा में उठाकर खेलना चाहते थे, जा रही बाउंड्री लाइन के पास, तब तक फील्ड कर ले फील्डर, दौड़कर 1 रन पूरा कर ले, स्ट्राइक बदले बैट्समैन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। और जो बॉलर है कि किस तरीके से कि कहीं बॉल पे कांटा तो न लग गए, पंचर तो नहीं हो गए। रोकनी होगी, अगर कब स्कोर बनने से रोकना है तो उसको रोकनी होगा। यहाँ पर उठाकर खेलना चाहते फुल टॉस की बात, और यहाँ पर अपना केस तमाम बैठे पिपरोद के प्लेयर 12 नंबर जर्सी नंबर, पहला विकेट गिरते हुए पिपरोद के। बयासी रन के स्कोर पर ओंकार अपना विकेट दे बैठे। नोहर अपनी अगली ओवर लेके आए, नोहर पिपराउत के लिए। देखते हैं कि नोहर विकेट लेते हैं कि कुछ और करवाते हैं। पिपराउत अगर चाहे तो दोनों ओपनर बैट्समैन को विकेट ले लेते हैं तो इसको रन स्कोर से रोक सकते हैं। अभी भी बचा हुआ है ओपनर बल्लेबाज डोमेश्वर, खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि अर्धशतक तो बना चुके हैं और
शतक बनाने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगली गेंद नोहर का इस बीच उठाकर खेलना चाहते थे, बहुत ही अच्छी बॉल, गुड लेंथ पर डाली हुई नोहर की बॉल, समझ नहीं पाए डोमेश्वर, डॉट करते हुए उठाकर खेलना चाहते थे, हर बॉल को उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल वेट का कोई संपर्क नहीं हो पाया। नोहर ऐसी गेंदबाजी की जरूरत है पिपराउत के खिलाड़ी से। फिर से उठाकर खेल दिया है, 6 रन लिखा हुआ है। डीप होने से पहले मैं बता दिया हूँ, बॉल की हाइट और लंबाई को देखते हुए इसे पहले से लिखा हुआ था 6 रनों के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लाजवाब, जबरदस्त। डीजे वाले थोड़ा ध्यान देंगे, अगर बाला रन अप कर रहे हैं तो डीजे बंद कर देंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। अगली गेंद नोहर की, एक छक्का खा चुके हैं, अब इस बार क्या करते देखते हैं। फिर से उठाकर खेल दिए हैं, शॉर्ट पिच गेंद था, ज्यादा उछाल लेता, फिर भी 6 रनों के लिए। क्या बात, क्या बात, बार बार देखने को मन कर रहा है इस शॉट को। हैट्रिक, एक बार हैट्रिक जीत चुके हैं, एक दूसरा बार है कि डोमेस अपने पारी में हैट्रिक की चांस में फिर है, देखते हैं क्या करते हैं। बहुत बढ़िया शॉट और फिर से हैट्रिक, 6 रनों के लिए डोमेश्वर जीत चुके हैं इस बार फिर से 150 रुपए। क्या बात, रानी परतेवा वाले खुश हो जाएंगे। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त बल्लेबाजी के साथ रानी परतेवा का 100 रन पूरा होते हुए 100 रन। क्या बात, शानदार जबरदस्त बल्लेबाजी डोमेश द्वारा। अपने इस बल्लेबाजी पे डोमेश्वर बहुत खुश हुए होंगे, रानी परतेवा के सभी टीम खुश हुए होंगे। क्या बात, फिर से नोहर के बॉल को सीधा घर में पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। डोमेश थोड़ा सोच समझ के मारा करो भाई। 76 रन के निजी स्कोर, 4-6 लगा चुके हैं इस बीच, 5 छक्का नोहर के इस ओवर में। अरे क्या बात, जबरदस्त यार, ऐसे बैटिंग जबरदस्त। रानी परतेवा के खिलाड़ी खुश होंगे। तो 76-6-82 रन अपने निजी स्कोर पर डोमेश्वर। बैटिंग में तो कहर दिखा चुके हैं, ऐसा बोल के जा रहे हैं उसके साथी। और इस बादशाह मैं आज रात तुझे स्टार बना दूं, ऐसा बेबी काम करा दूं, डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूं, दूर के देखे जो कोई तुझको क्रिया पूरा कराएंगे हमारे कप्तान और 11 स्टार के सभी खिलाड़ियों से निवेदन की आइएगा मैदान पर, इसके तत्पश्चात आपका मैच खेला जाना है। और टॉस की प्रक्रिया पूरा हो चुका है, इसके तत्पश्चात मैच खेला जाना है। पक्ति और खड़मा एक के मध्य सेमीफाइनल, सेकेंड सेमीफाइनल का मैच। देर से दर्शकों को मैं बता दूं, अभी का मैच रानी परतेवा और पिपराउत के मध्य, जो नीली जर्सी में दिख रही है रानी परतेवा के खिलाड़ी और लाल जर्सी में बैटिंग पर गए पिपराउत के खिलाड़ी। पहले बल्लेबाजी करके रानी परतेवा ने 112 रन बनाया, 113 रनों का महालक्ष्य। 6 ओवरों का मैच है, 1 ओवर पावर प्ले। और फर्स्ट सेमीफाइनल रानी परतेवा वर्सेस पिपराउत के मध्य। इसके बाद खड़मा और पक्तिया का चल रहा है। 11 स्टार के सभी खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि मैदान में आएंगे, इसके बाद मैच है रानी परतेवा और पिपराउत के मध्य। 113 रनों का महालक्ष्य क्या क्या कर पाएंगे। राउंड डी बॉलिंग करेंगे विनय, अपने लिए पहला और टीम के लिए पहली ओवर लेकर आए हैं विनय, ट्राई बॉल। चलिए, रियल बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। और विनय रहेंगे, राउंड दी बॉलिंग करेंगे, स्ट्राइक पर रहेंगे। नो मूव, पहली गेंद और उठाकर खेल दिया है निश्चित ही, बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, दंड बनाकर छक्का। और 20 रुपए का पुरस्कार भी जीत चुके हैं। दोनों का महालक्ष्य 6 ओवरों का मैच, जिसमें 1 ओवर पावर प्ले। फील्डिंग में हल्की सी परिवर्तन, अब
राउंड दी बॉलिंग सेकंड बॉल लेकर आएंगे, फिर से नो मोर रहेंगे स्ट्राइक पर और पैर पे लगी गेंद बना लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े पिंटू ने नकारा। अच्छी बॉलिंग है 1 नंबर के जर्सी विनय के द्वारा और पहला ओवर अभी भी गतिमान शीतला छोर से 5-10 कदमों का रन अप। स्ट्राइक पर रहेंगे नो मोर, फुल टॉस लाइन की गेंद पीछे फील्डर और नीचे की अच्छी फील्डिंग, 1 रन चुराने में सफल। इसे 1 के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रनों पर जा पहुंचा है और स्ट्राइक पर पिंटू आ गए हैं जिनको खाता खोलना बाकी 16 नंबर की जर्सी 06 नंबर की जर्सी। कुछ क्षणों के लिए मैच रुका हुआ। होगा यदि आपको बॉल जर्क लगता है तो निश्चित ही आप हट जाएंगे और स्कोर अभी भी थमा हुआ 7 रनों पर और पहला ओवर विनय के रूप में अभी भी गतिमान। राउंड दी बॉलिंग अगली गेंद शीतला छोर से 5-10 कदमों का रन अप। स्ट्राइक पर रहेंगे पिंटू, खाता खोलना बाकी और अच्छी गेंद निश्चित ही उठाकर खेल दिया है, दंडनात्मक छक्का। मार विनय खराब लाइन की गेंद, फिर से अगली गेंद पिंटू रहेंगे स्ट्राइकर, फुल टॉस लाइन की गेंद और पीछे फील्डर और नीचे भी 4 रन। अच्छी बैटिंग कह जाएगी, लाइन ऑन लाइन से भटक रहे हैं पिंटू। 4 के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रनों पर जा पहुंचा है। यहाँ 17 रनों पर जा पहुंचा है स्कोर, जो कि पहला ओवर अभी भी गतिमान है। कुछ गेंद आने से अच्छी बॉलिंग करनी होगी यदि मैच में पकड़ बनाना है तो 6 ओवरों का मैच, एक ओवर पावर प्ले, इसके बाद पक्तियों और खड़मा के मध्य मैच खेला जाना है। अगली गेंद अच्छी गेंद, हल्की सी अपील, यॉर्कर लाइन की गेंद, समझ नहीं पाया बैट्समैन पिंटू। इसी प्रकार ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर 17 रन जा पहुंचा है कुल योग। अभी का मैच देर से दर्शकों को बता दूं, रानी परतेवा और पिपरोद के मध्य मैच चलता हुआ, जिसमें रानी परतेवा ने पहले बल्लेबाजी करके 112 रन बनाए, 113 रनों का लक्ष्य दिया पिपरोद वालों को। लंबी मैच में पकड़ बनाना है तो दूसरी ओवर लेकर स्ट्राइक पर नौ रहेंगे 06 नंबर की जर्सी, जिनके बल्लों से दंडनाता छक्का देखने को मिला पहले गेंद पर। 16 नंबर की जर्सी है और अनुज जो कि अपने लिए पहला टीम के लिए दूसरी ओवर लेकर आए हैं। कप्तान अपना फील्ड से जाते हुए 113 रनों का महालक्ष्य, 5 ओवर आने से 17 रन बन चुके हैं। फील्डिंग में परिवर्तन, स्कोर जो कि थमा हुआ 17 के कुल योग पर। शीतला छोर से अनुज आए हैं वो बॉलिंग लाइन पर, 10-12 करने का स्ट्राइक पर रहेंगे। देखते हैं क्या कर पाते हैं और छक्का भरी गेंद निश्चित ही उठाकर खेल दिया, फील्डर के लिए सुनहरा मौका और 6 रन। जी हाँ, फील्डरों के लिए सुनहरा मौका, यदि दोनों हाथ से कैच लेते हैं तो समिति द्वारा 10 रुपया बाउंड्री के बाहर और एक हाथ से लेते हैं तो 20 रुपए का पुरस्कार। फिर से शीतला छोर से अनुज स्ट्राइक पर भाकर बल्लेबाज नोमो और लेग स्टंप से काफी दूर व्हाइट द्वारा एम्पायर। अगली गेंद शीतला छोर से अनुज स्ट्राइक पर नोमू, देखते हैं क्या कर पाते हैं और वही लाइन की गेंद पीछे फील्डर डोमेस और 1 बाउंस सीधा फील्डर के ऊपर से जाती हुई गेंद, 4 रन। पकड़ बनाना है तो 4 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 28 रनों पर जा पहुंचा है। फिर से अगली गेंद अनुज और अच्छी गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद और अच्छी फील्डिंग विनय द्वारा। जब तक फील्डर फील्ड करे 1 रन चुराने में सफल, से के सहारे 29 रन जा पहुंचे स्कोर, जो कि दूसरा ओवर गतिमान अनुज के रूप में। हालांकि 2 छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी कह जाएगी, 1 छक्का 1 चौका खाने के बाद स्ट्राइक पर अब साथ पिंटू आ गए हैं, बड़े बड़े हिट लगाने होंगे। अगली गेंद शीतला छोर से फुल टॉस लाइन की गेंद और निश्चित ही रोड पर जाती हुई गेंद, 6 रन।
रन छक्का चौका लगाने का शुरू कर दिए। फिर से अनुज शीतला छोड़ से 10-12 कदमों का रन अप। पिंटू रहेंगे स्ट्राइक पर, देखते हैं क्या कर पाते हैं पिंटू। और वाइट अतिरिक्त में इजाफा, 36 रन जा पहुंचा स्कोर। फिर से अगली गेंद पिंटू है स्ट्राइक पर, और अच्छी गेंद उठाकर मारना चाहते थे लेकिन वेट बॉल का कोई संभव नहीं, सीधे कीपर के दस्तानों पर। और अच्छी वापसी कह जाएगी, 2 छक्का 1 चौका खाने के बाद अच्छी वापसी अनुज के द्वारा। फिर से सीधा छोर से अनुज स्ट्राइक पर रहेंगे पिंटू। अगली गेंद और वही गेंद, और गेप में खेला हुआ निश्चित ही 4 रन और ओवर की समाप्ति। 40 रन जा पहुंचे स्कोर। खड़मा और पक्तियां का सेकंड सेमीफाइनल होगा। पहली गेंद अपने लिए पहला, दूसरा और टीम के लिए तीसरी ओवर लेकर अच्छी गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद, और पीछे फील्डर निश्चित ही 4 रन की ओर से। अगली गेंद स्ट्राइक पर रहेंगे नोमो, भागड़ बल्लेबाज जिन्होंने लंबे लंबे छक्के लगाए। अगली गेंद अच्छी गेंद, फिर से यॉर्कर लाइन की गेंद, गेप में खेला शॉट, 2 फील्डर भागते हुए पीछे तेजा, और 2 रन चुराने में सफल। 2 के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 46 रनों पर जा पहुंचा है। और अच्छी लाइन की गेंद कर रहे हैं, बांध के रखते हैं बैट्समैन को। स्ट्राइक पर अब आ गए हैं नोमो 16 नंबर की जर्सी पर। फिर से 5-6 कदमों का रन अप लेके विनय स्ट्राइक पर। नोमो देखते हैं क्या कर पाते हैं नोमो। पटकी गेंद है, फिर से वही शॉट, पीछे फील्डर इस बार डोमेस, हल्की सी मिस फील्डिंग लेकिन 1 रन चुराने में सफल। अच्छी लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं, कप्तान को सुझाव देते हुए बॉलर को। हालांकि पहला ओवर में कुछ ज्यादा रन नहीं आए थे, इस बार भी अच्छी बॉलिंग विनय के द्वारा कही जाएगी। स्ट्राइक पर आ गए हैं पिंटू शीतला छोड़ से, 2-4 कदमों का रन अप। खेल दिया है नीचे फील्डर, और निश्चित ही विकेट। जी हाँ, बहुत ही अच्छा कैच कह जाएगी। पहले विकेट का पतन। पिंटू की जगह लेने के लिए लंबे लंबे हिट लगाने होंगे। स्कोर जो कि अभी भी थमा हुआ 47 रनों के कुलियों के ऊपर, क्योंकि तीसरा ओवर विनय के रूप में अभी भी गतिमान। मोनू लंबे लंबे हिट लगाने होंगे, और बॉलिंग लाइन पर विनय। अगली गेंद शीतला चोट से, अच्छी गेंद और गिल्लियां भी खेलते हुए, और विकेट। और 200 रुपए का पुरस्कार आप जीत चुके हैं, रुपए का पुरस्कार जीत चुके हैं। कमेंट्री बॉक्स में आकर ले जाएंगे। बढ़िया गेंदबाजी विनय के द्वारा, जबकि 2 विकेट लेने में सफल हुए हैं रानपुर के बॉलर। एक बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी, पहले ओवर में खासा महंगा साबित हुए थे विनय, लेकिन सेकंड स्पेल में आते ही एक बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 2 विकेट लिए अपने इस ओवर पे। 3 ओवर के समाप्ति पे 48 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया गेंदबाजी विनय के द्वारा, जबकि बॉलिंग में आए हैं डोमेस, बैटिंग में शानदार प्रदर्शन दिखाए हैं। देखते हैं बॉलिंग में क्या करते हैं। बैटिंग में तो राइटी खेलते हैं, लेकिन बॉलिंग में शायद लेफ्टी है। कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि डोमेश्वर क्या करते हैं अपने गेंदबाजी में। राजू सामना करेंगे डोमेश्वर का अपने टीम को जिताने के लिए। राजू क्या करेंगे? लंबे लंबे छक्कों की जरूरत है। 6-4 6-4 ऐसे जब तक आप प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। फाइनल में पहुंचना होगा तो मैच जीतनी होगी। डोमेश्वर की हल्की गेंद, शॉट, पिच बॉल थी, आपकी दिशा में निकाल दे। 4 रनों के लिए आते ही राजू ने 4 रनों से खाता खोले। तो मैं चाहूंगा कि पिपरात के खिलाड़ी भी उसके ओवर में कुछ लगाएं ताकि अदला बदली हो जाए। जी सर जी, बढ़िया बल्लेबाजी करने की जरूरत पिपराही की टीम को।
जबकि उतनी ही सजी हुई गेंदबाजी विनय के द्वारा देखने को मिला, जिसमें कुछ दबाव दो विकेट लेके पिपराही टीम को दबाव में डाल दिए हैं। 113 रन का लक्ष्य फाइनल सेमीफाइनल रानी प्रताप पिपराव के बीच खेल चलता हुआ। पहले इनिंग में बेहतरीन बल्लेबाजी की डोमेस ने 82 रन बनाए और उसी के साथ एक महान स्कोर बनाने में कामयाब रहा। 113 जीत के लिए बनानी पिपराही को, जबकि 52 रन पर थमा हुआ स्कोर 2 विकेट नुकसान पे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी डॉट कराते हुए भुवनेश्वर जानते हैं कि बल्लेबाज किस पोजीशन में खड़े हुए हैं, पोजीशन को देखकर बॉल गेंदबाजी कर रहे हैं ताकि बल्लेबाज को फंसा लिया जाए या तो फिर एक 2 रन के लिए गुजारिश उठा के खेल रहे। फुल टॉस की बॉल वहां पर फील्ड और यहाँ पर राजू अच्छे खेल रहे थे, आते ही 4 लगाए थे और अपने विकेट लेकर पहले 4 लाते हुए कोर्स है। 3 गेंद डाले हैं जिसमें 1 विकेट 1 चौका खाके और उस चौके के साथ 52 में ही तो कहीं ना कहीं मोनू को अलग से वो खेल दिखानी होगी, अलग से वो प्रतिभा की जरूरत है जो इस मैच को और आगे लेके जाए। अभी भी रानी प्रतिभा के हाथ में पकड़ बनी हुई है, गेंदबाजी शानदार हो रही है, विकेट निकाल के दे रहे हैं, 3 विकेट हो चुके हैं। मध्य क्रम के जो बल्लेबाज बचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं मैच को निकालने की कोशिश करेंगे। अभी भी एक ओपनर बचे हुए हैं, शानदार बल्लेबाजी किए हैं, थोड़ा से फील्ड में तब्दील करते हुए डोमेश्वर अपने गेंदबाजी के हिसाब से जमा रहे हैं ताकि गेंद दे दे। ये फिर से फुल टॉस की बॉल वाइड करार देते हुए अंपायर। काफी खराब गेंदबाजी डोमेश्वर के द्वारा। 1 विकेट लेने के बाद लाइन से हट के और वाइड करारा अंपायर साहनी जी ने। एक बार फिर से डोमेश शीतला छोर से राइट हैंड ओवर 2 विकेट लेकर है बल्लेबाज खाता खोलना। ये गेंद और बढ़िया करारा शॉट बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए यही शॉट की जरूरत यदि लक्ष्य तक पहुंचना है। 6 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 59 रनों पे 3 विकेट के नुकसान पे पिपराही, जबकि फर्स्ट सेमीफाइनल चलता हुआ रानी प्रताप वर्सेस पिपराही के मध्य चला बाउंड्री की ओर जाती हुई गेंद और देखना होगा और यहाँ से 4 रन का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। बढ़िया बल्लेबाजी कहूंगा। 4 रनों के लिए आपकी दिशा में डोमेश्वर समझ नहीं पा रहे कि किस प्रकार से गेंदबाजी करे। स्लोअर बॉल और फिर से 4 रनों के लिए कोई चांस नहीं था इस बॉल को रोकने की। सिंपल निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैच जीतने की संभावना बनी। एक बार फिर से बॉलिंग लाइन पर रन करते हुए ओर से बॉलर और ये गेंद काफी खराब गेंद, फुल टॉस की गेंद, उसको सही निशान देते हुए मोनू 6 रनों के लिए यहाँ रन। ओह क्या लाजवाब शॉट, लाजवाब शॉट, देखते ही बन गए। हैट्रिक छक्का मारने का सुनहरा मौका और अपनी टीम को इसको बढ़ाने का सुनहरा मौका मोनू के पास। एक बार फिर तो राउंड विकेट लेकर और सही नसीहत देना चाहते थे। फुल टॉप की गेंद काफी खराब बल्लेबाजी कहूंगा मोनू के द्वारा। हालांकि 2 छक्के 2 गेंद पे आ गए थे, तीसरा मिस किया और एक किसी के साथ डॉट बॉल बची हुई है। आप चाहेंगे कि इसमें 1-2 बाउंड्री और लग जाए, अगर पकड़ बनानी होगी तो 1-2 बाउंड्री और लगानी होगी इस ओवर में। क्या बात, क्या बात, स्ट्रेट में लगाया हुआ जबरदस्त 76 मीटर का छक्का। 3 छक्का लगा चुके हैं, प्रति ओवर 23 रन की जरूरत थी, 18 रन आ चुके हैं इस ओवर में। और इसी के साथ बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए मोनू साइड चेंज करके गेंदबाज बढ़िया गेंद यॉर्कर लेन की गेंद सिंगल के लिए अकेला 1 रन से संतुष्ट करना होगा मोनू को। जबकि चाहे तो मोनू अपने स्ट्राइक अपने पास रख सकते थे, क्योंकि और 1 बॉल बची हुई है इस ओवर का। नोमू अपने व्यक्तिगत 46 रन के स्कोर में खेलते हुए और एक बार फिर से शीतला छोर से साइड चेंज करके गेंदबाज बढ़िया गेंद और वहीं पे खड़े हो गए हैं। गेंद देखना है और इसके साथ आउट।
काफी खराब बल्लेबाजी कहूंगा, फुल टॉप की गेंद। जो बॉल 6 जानी चाहिए था भैया, उस बॉल पे आउट होके आ रहे हैं बेस्टमैन। बहुत गंदा बेस्टमैन कहे जा सकते हैं, क्योंकि जलवा दिखाया, कुछ करके दिखाया। अभी भी पकड़ बनी हुई, लेकिन रानी परतेवा वाले पकड़ बना के रखे इस मैच में। 27 रन चाहिए, मुश्किल तो नहीं है। 6 बॉल 27 रन, काफी रोमांचक मैच होने की उम्मीद। पूरा दारोमदार मोनू के ऊपर। यदि हर बॉल में बाउंड्री, अगर 2 बॉल अगर आपने मिस कर दिया, डॉट खेल लिया, तो आपके हाथ से चला जाएगा मैच। अगर पहले बॉल से आप बाउंड्री लगाते हैं 4 या 6, तो बनी रहेगी कहीं ना कहीं, मैच में आप बने रहेंगे। अगर बॉल आप डॉट करते हैं तो मैच तो गया आपके हाथ से। जी हाँ सर, एक भी गेंद यदि आप डॉट खेलते हैं तो बड़ा मुश्किल में फंस जाएगी पिपराउद, जबकि उतनी ही कैसे गेंदबाजी करने की जरूरत रानी परतेवा को। मोनू 46 रन बनाकर खेल रहे हैं, ओपन आए थे। 4 रनों की जरूरत अर्धशतक के लिए। अच्छे ही बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक मोनू। मोनीश आए हैं राउंड विकेट लेकर। 6 बॉल 27 रन धोनी। बिल्कुल 27 रन बहुत बड़ी स्कोर है, लेकिन मोनू के सामने नहीं है, क्योंकि मोनू जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, आपको 27 रन कम लगेगी। देखते हैं, कुछ टेक्निकल हो गए हैं, दोनों अंपायरों के बीच बातचीत चल रही है। मात्र 6 बॉल से काफी रोमांचक होने की स्थिति में मैच सर जी। चलिए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। पहले बॉल मारा तो था, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में चला गया। मोनू रन लेना नहीं चाहते थे। अब चाहिए 5 गेंद में 5 बाउंड्री। देखते हैं मोनू क्या करते हैं। ये उठा के खेल दिया, पहला बाउंड्री मोनू के बल्ले से 6 रनों के लिए। जी हाँ, बढ़िया बल्लेबाजी। एक गेंद करके मिस हुआ, और इसी के साथ 50 पूरा पूरा करते हुए, लेकिन यहाँ पर अभी भी मोनू अभिवादन नहीं किया। नाखुश है, क्योंकि अभी तक स्कोर तक पहुंचे नहीं है। 21 रनों की जरूरत है, 4 बाउंड्री की जरूरत है इस 4 बॉलों पे। मोनू अगली गेंद सामना करेंगे। फिर से उठाकर खेल दिया है, लिखा हुआ है 6 रनों के लिए, बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए मोनू, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। टीम का स्कोर क्या पहुंचा है? बाहर जाता हुआ गेंद 6 रनों के लिए। और एक बार फिर से वही लाइन की गेंद, बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए। और इसी के साथ जीत के लिए चाहिए वही करके दिखाया। 4 छक्का लगातार 4 गेंदों पे, और इसी के साथ 3 रन की जीत के लिए 3 रन की आवश्यकता। 1 गेंद से बीट कराना होगा यदि जीतना है रानी परतेवा को। तो दिल धड़का देने वाली मैच, सांस रोक देने वाली मैच, और ऐसी ही फाइनल मैच चलता हुआ 3 रनों की जरूरत, और दबाव में दिखते हुए बॉलर मोनीश। पहले गेंद बढ़िया डाले थे, यार्कर लेंथ की गेंद, उसके बाद 4 गेंदों में 4 छक्के खाए। और तो मोनू एक ऐसे बल्लेबाज है जो इस टीम को के साथ अंपायर बताएंगे कितने रन बने। 2 रन और इसी के साथ
के साथ बहुत बहुत बधाई पेपरों के खिलाड़ियों को कि फाइनल में प्रवेश करने के लिए। और पक्तियां अपना निर्णय बता दें।